हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे सिर्फ गेहूं के आटे से बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी नाश्ता। आप देख ही सकते हैं ये कितना लेयरदार और क्रिस्पी बन करके तैयार हुआ है। इसे बनाने के लिए आपको बाहर से कुछ भी मंगाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप गेहूं के आटे से ये नाश्ता बना करके तैयार कर सकते हैं। क्रिस्पी करारी बहुत ही लेयर वाली खारी की रेसिपी आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगी, तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो इसे बनाने के लिए मैंने 1 कप लिया है गेहूं का आटा। नॉर्मल जो हम लोग रोटी बनाते हैं वही गेहूं का आटा लेना है। तो 1 कप भर कर मैंने इसमें लिया है और इसमें डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और डाल देंगे फिर इसमें 1 चम्मच अजवाइन। थोड़ा सा क्रश कर लेंगे इसको। इसमें डालेंगे 2 चम्मच तक तेल। 2 चम्मच से ज़्यादा तेल इसमें नहीं जाएगा। उसके बाद इन सभी चीज़ों को अच्छे से पहले मिक्स कर लेना है। इस तरह से 1 से 2 मिनट तक इसे मिक्स करने के बाद अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका हमें एक सख्त आटा लगा करके तैयार करना है। ज़्यादा पानी एक ही बार नहीं डालना है, हल्का सा पानी छिड़कते जाएंगे और आटे को गूंथते जाएंगे। तो कुछ ही देर में इस तरह से हमें आटा लगा करके तैयार करना है। थोड़ा सा हार्ड ही आटा इसमें तैयार होता है। अब इसको रेस्ट में छोड़ने की हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा इस तरह से हमें 1-2 सेकेंड के लिए अच्छे से मसल लेना है। अब एक चाकू लेंगे और आटे की लोई को हमें 8 भाग में काट करके तैयार करना है। तो इस तरह से हमें 8 पेड़ा तैयार करना है इस आटे से। तो इसी तरह से कटिंग करना है। देखिए, तो 8 पेड़ा इसमें तैयार हो करके निकला है और आटे के अंदर की आप फीलिंग्स देख सकते हैं। तो उसी तरह से आटा लगाइएगा जिस तरह से मैंने बताया है। अब इस तरह से पेड़ा बना लेना है हमें। इस नाश्ते को अच्छा से खस्ता और लेयरदार बनाने के लिए एक प्रोसेस करना है। तो इसमें आधा कटोरी मैंने घी लिया है और घी को हल्का सा गर्म कर लेंगे। इसमें 1 चम्मच डालेंगे कॉर्नफ्लोर। अगर कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप अरारोट का पाउडर भी डालिए और 1 चम्मच गेहूं का आटा डालेंगे और फिर इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो घी में इसको अच्छे से मिक्स करेंगे तो कुछ ही देर में बहुत ही अच्छा लिक्विड बन करके तैयार होगा। देखिए कितना स्मूथ है। अब एक पेड़ा उठाएंगे, थोड़ा सा इसमें सूखा आटा डस्ट करेंगे और इसे हमें बेल लेना है। तो इसे बहुत पतला बेलना है, जितना पतला आप बेल सकते हैं बेलिए इसे। तो नॉर्मल रोटी जो हम लोग बनाते हैं उससे इसे थोड़ा सा पतला बनाना है। देखिए, तो 8 रोटी को मैंने बना करके तैयार कर लिया है। कितना पतला है देखिए, आर पार से मेरा हाथ भी नज़र आ रहा है। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं। तो एक रोटी को इस तरह से हमें उठाना है और इसमें वही लिक्विड को 2 चम्मच डाल देना है। अच्छे से फैला देना है पूरी रोटी में। तो इसी तरह से हमें फैलाना है चारों तरफ। जब घी अच्छे से इसमें हम लगा लेंगे, फिर इसमें हम थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट करेंगे इस तरह से। फिर इसके ऊपर एक रोटी रखेंगे और फिर इसी तरह घी लगाना है, सूखा आटा डस्ट करना है और 4 रोटी का एक बनाना है हमें। तो 8 रोटी मैंने बनाया था, तो इससे 2 मेरा डो बन करके तैयार होगा। तो इस तरह से लास्ट वाला रोटी में ऊपर से हल्का सा घी अप्लाई करके इसमें भी सूखा आटा डस्ट कर देना है अच्छे से। तो 4-4 रोटी का हमें बनाना है इस तरह से। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना, एक बार में 4 रोटी का बनाना है। अब इस तरह से उठाएंगे और फोल्ड कर देना है। इस तरह से फोल्ड करने के बाद ऊपर से थोड़ा सा इसमें घी और हम लगा देते हैं और फिर से इसे फोल्ड कर देते हैं और इसी प्रोसेस से उसे भी हमें बना करके तैयार कर लेना है सेम। तो फोल्ड करने के बाद हल्का दबा देंगे और उसे भी इसी तरह बना करके तैयार कर लेंगे। तो देखिए दोनों डो बन करके तैयार है। अब इसे हमें 20 मिनट तक फ्रीज में रख देना है ताकि इसमें जो घी मैंने अप्लाई किया है वो अच्छे से सेट हो जाए। इसे फ्रीज में रखना बहुत ज़रूरी है, कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए। तो मैंने लगभग 20 मिनट इसे रख दिया था।
20 मिनट के बाद ये बहुत अच्छे से सेट हो गए हैं। अब बेलन लेंगे और इसमें अब सूखा आटा वगैरह कुछ भी डस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसे हम बेलते जाएंगे। तो बेलने में थोड़ी सी आपको दिक्कत आएगी, तो थोड़ा सा हाथ को दबा करके बेलन चलाइएगा, तो ये बहुत अच्छे से बन जाएंगे। तो इतना ही हमें मोटा रखना है, ज़्यादा पतला इसे हमें नहीं बेलना है। एक चाकू लेंगे, अब किनारे के भाग को इस तरह से हमें काटना है और एक किनारे वाला जो भाग निकल रहा है इसको लास्ट में हम नमक पारा बना करके तैयार करेंगे। तो मैं इसे दिखाऊंगी फ्राई करके भी कि कितना ज़्यादा खस्ता नमक पारा इससे बनता है। तो इस तरह से चारों तरफ से हमें चौकोर में इसे काट लेना है। तो ये कट चुका है। अब हमें 3 भाग में इसे काटना है, देखिए, और बराबर से ही हमें कटिंग करना है। तो इस तरह से 3 लाइन में काटेंगे तो ये 4 भाग में बनकर तैयार होगा। इधर से भी 3 लाइन में कटिंग करना है और उधर से भी, और इस तरह से ये नाश्ता को बना करके हमें तैयार करना है। अब एक मैं आपको उठाकर बताती हूँ कि ये कितना ज़्यादा लेयर बना है, देखिए। और इसी तरह से हमें उठा करके प्लेट में रख लेना है और एक और डो है उसे भी बना करके इसी तरह से तैयार करना है। अब फ्राई करते हैं। तो फ्राई करने के लिए तेल को बिल्कुल ज़्यादा गरम नहीं करेंगे, हल्का सा तेल जैसे ही गरम होगा इसे डाल देना है और लो फ्लेम पे हमें इसे फ्राई करना है। तो डालने के बाद इसे बिल्कुल टच नहीं करना है। डालने के बाद 2 से 3 मिनट हुआ है और देखिए आप, ये अपने आप ऊपर आने लगे हैं। जब ये अपने आप ऊपर आने लगेंगे इस तरह से, तो हल्का सा इसे हमें पलट देना है, हल्के हाथों से पलट देना है इस तरह से साइड को, और लो फ्लेम पे ही इसे फ्राई करना है। अब दूसरे साइड भी हमें अच्छे से इसको फ्राई होने देना है। तो इस तरह से 5-5 मिनट में इसके साइड को हमें पलटते रहना है और लो फ्लेम पे इसे हमें फ्राई करना है। तो जब इस तरह से कलर आने लगेगा तो 2 मिनट के लिए हम फ्लेम को हाई कर देंगे और बस तुरंत निकाल लेंगे। देखिए आप, कितना ज़्यादा लेयर बन करके आया है, इतना ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी बना है कि आप यकीन नहीं करेंगे कि ये सिर्फ गेहूं के आटे से बन सकता है। इसे आप एक बार बनाइए और महीनों खाइए। टेस्टी के साथ साथ हेल्दी भी है। तो इसी तरह से हमें दूसरा बैच को भी फ्राई कर लेना है। तो लीजिए, 1 कप गेहूं के आटे से ढेर सारा खारी बन करके तैयार हो गया है। आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं, ये कितना ज़्यादा क्रिस्पी है। और इसकी लेयर तो आप देख ही सकते हैं। एक मैं आपको तोड़ करके बताती हूँ, बस हाथ से आप इसे थोड़ा सा टच करेंगे और ये बिल्कुल चूर हो जाएंगे और मुंह में जाते ही ये बिल्कुल घुलने वाले हैं। तो इसे आप बनाइए, महीनों खाइए। एक बार बना करके एयर कंटेनर डब्बे में रखिए और साइड वाले भाग को देखिए, इस तरह से मैंने नमक पारा बना करके तैयार किया है। इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला छिड़किए और इसे खाइए, बहुत ही मज़े का ये लगता है और बहुत ही लेयरदार नमक पारा भी बन करके तैयार हुआ है। तो इस तरह से आप भी नाश्ता बनाइए। रेसिपी पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।